अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई भैया, क्या हाल है यार? आप लोगों से एक बात करनी थी। अच्छा, बात ये है कि जो है आप लोग तमाम हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स का मतलब है तालिबे इल्म, यानी इल्म की तलब रखने वाला। अब आप अपने अंदर इल्म की तलब रखते हैं या नहीं, वो एक अलग बात है। खैर, एनीवेज, बात ये करनी थी कि जो है हम जो है इस दुनिया में रहते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यहाँ पे बड़े मसले मसाइल भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, लाइफ नाम ही कांस्टेंट स्ट्रगल है, ज़िंदगी नाम ही कांस्टेंट स्ट्रगल का है। अगर आपके लिए कि स्ट्रगल नहीं होती तो ज़िंदगी नहीं होती, या आपके लिए मेहनत मुशक्क़त नहीं होती, लगन नहीं होती, या आपके लिए मुसीबतें नहीं होती, मरहले नहीं होते, तो ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन आप लोगों से एक बात करनी है। बात ये है कि ज़िंदगी में जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे ना, तो देयर आर सो मेनी पीपल इन योर लाइफ कि जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब आप इन टर्म्स ऑफ के लिए एनीथिंग, आप किसी चीज़ पे काम करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, तो दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है? एक आपको पुश देते हैं, एक आपको बोलते हैं कि हाँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके अंदर क्रेजीनेस है, आपके अंदर ऑब्सेशन है, जिसको हम कहते हैं पागलपन, तो आप कर डालोगे, कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, दूसरे जो लोग होते हैं वो इस किस्म के होते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू पुल यू डाउन, वो आपको धकेलने की कोशिश करते, गिराने की कोशिश करते, तुमसे नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। देखिए, दुनिया में जो है ना, कोई भी सोने का चम्मच लेके पता नहीं होता, ये मेरी बात याद रखिए। दुनिया में जो है वो कोई भी सोने का चम्मच लेकर कभी जिंदगी में पैदा नहीं होता। हर किसी को अल्लाह पाक ने एक नॉर्मल या आपके लिए गरीब घराने में पैदा किया होता है। बहुत रेयर केस होता है, या वो एक एक्सेप्शन होती है कि जो अमीर घराने में पैदा होता है और सब कुछ बन गया। लेकिन लेकिन पॉइंट टू बी, जब आपका वाई बहुत बड़ा क्लियर होता है ना, जब आपका वाई बहुत बड़ा क्लियर होता है कि मैंने ये काम क्यों करना है, इधर मैंने ये काम पैसों के लिए करना है, इधर मैंने ये काम ह्यूमैनिटी के लिए करना है। अल्फाज सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटी के लिए करना है, मतलब इंसानियत के लिए करना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। कहते हैं ना, व्हेन योर वाई इज क्लियर देन योर हाउ बिकम्स इजी। लेकिन इस सर्कमस्टांसिस में, इस सिचुएशंस में दो तरीके की आपके पास क्लियर कंक्लूजन निकलते हैं। इस सिचुएशन में या इन सर्कमस्टांसिस में दो तरीके की कंक्लूजन निकलते हैं। पहला ये कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो जो है आप मसीह जो है उससे उसकी बातों का मान के, बुरा मान के आपके लोग या डीमोटिवेट होकर नीचे गिर जाओ। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है ना, तो इसमें ये है आपका भाई क्लियर होगा, आपको अपने आइडियाज पे या जो आप भी अपना जिस चीज पे काम कर रहे हो उस पे उनको लेके क्लैरिटी होगी, आपके अंदर ऑब्सेशन होगी, आपके अंदर पागलपन होगा अपने आइडियाज पे काम करने। आप बना डालोगे, आप कर डालोगे। मैं कहता हूँ कि जो है आप इस दुनिया में ऐसे बन जाओ कि कोई आपको गिराने की कोशिश करे, आप यो बन जाओ। आप जैसे किस्मत के लो, जिंदगी के लो, मामलात के लो, हुकूमत के लो, सर्कमस्टांसिस के लो, आपको गिराने की कोशिश करे, आप यो बन जाओ। जैसे ही आपको गिरा के फेंके, आप पुचक करके ऊपर आओ और उससे ऊपर उठो। इससे ये होगा, ये अगली बार जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके अंदर मजीद और मोटिवेशन होगी, आपके अंदर मजीद आपके लो एक अंदर आग होगी कुछ काम करने की या कुछ करने की। देखो, दुनिया में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। यहाँ पर आपको अच्छे भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको मॉडरेट भी मिलेंगे, एवरेज भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने वाले भी मिलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस दुनिया को किस तरीके से देखते हो। देखो, हम कहते हैं ना, यू गो वेयर योर आइज गो। आप भी वहां जाते हो जहाँ आपकी आइज जाती है, मतलब जहाँ की आपकी आंखें जाती है। अगर आप स्ट्रेट देखोगे ना, तो आपको आपके लोग लेफ्ट पे, राइट पे, बैक पर कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको जो अपना पाथ है वो स्ट्रेट ही दिखेगा। और आप ये कह लो कि आप अपने पाथ पर, आप अपने गोल पर, आपके अंदर ऑब्सेशन होगी, आप गोल ओरिएंटेड होगे। ये जिंदगी की फिलोसफी है भाई। इसको लिख के लिख लो, फाइल में लिख लो, समझ लो, लिख लो, या दिल में बिठा लो, दिमाग को उसको अपने समझा दो। ये जिंदगी की फिलोसफी है कि आप वहीं चाहते हो जहां आपकी आंखें जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि देखो, दुनिया चलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं आपके लिए आसान जबानों में समझाऊं तो दुनिया चलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वो हो जाता है। लेट सपोज आपको कोई बड़ा बड़ा घर चाहिए, आपने कुछ बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपने सोचा इसके बारे में, आपने बोला अपने आप से सुबह उठ के कि यार, इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन में आई हैव टू बी इन द पोजीशन कि मुझे ये लेना है, मुझे किसी भी तरीके से इसको अचीव करना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, आप सोचोगे, आप बोलोगे, आपके अंदर वो आग आ जाएगी। फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप उसके लिए काम करोगे, आप वो आप अचीव करके दिखाओगे। यही होती है भाई जिंदगी। जिंदगी की जो फिलोसफी है वो यही है। जिंदगी चलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अच्छा, तीसरी चीज जो मैंने आपसे बात करनी थी वो ये थी कि देखिए, हमें सिखाया जाता है कि आपके लिए अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, या जितनी इंसान की हैसियत हो उतनी बात करें। बिल्कुल ऐसा ठीक है, मैं इस बात से नेगलेक्ट नहीं करता, मैं इस बात को आपके लिए कंडेम भी नहीं करता, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, और मैं इसको आपके लिए इनकार भी नहीं करता इस बात से, इसकी फेवर में भी हूँ। लेकिन पॉइंट टू बी कि
हमेशा ना एक नैरेटिव जो होता है, एक बयानिया जो होता है, उसका एक एंटी नैरेटिव भी होता है, एक आपके लिए काउंटर नैरेटिव भी होता है। वो ये है कि देखो, ख्वाब बड़े देखा करो हमेशा। मेरी एक बात याद रखना, इट्स ऑल अबाउट द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कि ख्वाब बड़े देखा करो। इस पर पूरी एक किताब लिखी जा चुकी है कि बड़े ख्वाब देखने के क्या फायदे। देखो, अगर आपके पास जिंदगी में कुछ नहीं है, आपके पास कुछ जिंदगी में नहीं है, तो इट्स ओके, कोई मसले की बात ही नहीं है। आप अपनी रियलिटी में रहकर जिंदगी गुजारो, आप जियो जिंदगी को, मसले की बात नहीं है। लेकिन ख्वाब बड़े देखने के पैसे थोड़ी है, ख्वाब बड़े देखने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कोई पैसे लग रही है ख्वाब देखने। नहीं, कोई भी चीज दुनिया में दो बार बनती है, एक आपके दिमाग में यानी आपके लोग ख्यालात में बनती है, दूसरी चीज आप जब ख्वाब देखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बन जाती है। उसके बाद आपको 50% काम रह जाता है, वो ये कि आपने उसके लिए मेहनत करनी होती है, आपने उसके लिए एग्जीक्यूशन मानना पड़ती है, आपने रगड़ा मारना पड़ता है, आपने लग कर काम करना पड़ता है। कैसे भी मामला आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बोलो, आप डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के लो, आप उनमें भी जो है ना अपॉर्चुनिटीज निकाल डालते हो और आप बना डालते हो। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मैजिक ऑफ थिंकिंग। आप बड़े ख्वाब देखो, इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अच्छा, तीसरी चीज जिस पे मैंने आपसे बात करनी थी वो ये होती है, बच्चों देखो बात सुनो, आप वो हमारी यूथ, आप वो हमारे जनरेशन, और आपके लोग, आप हमारे तालिबे इल्म हो, लेकिन एक बात हमेशा आपको सिखानी है, वो ये है कि देखो, जेलिसी जिसे जो है ना, वो सबसे खत्म कर दो। कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है यार, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। देखो, तुम जब एक उंगली सामने वाले पे उठाते हो ना, तो 3 उंगलियां तुम्हारे बैक पे भी आती है, वो भी देखा करो। तो हम लोगों का मसला क्या है? हम लोगों का मसला ये है कि हम उंगलियां उठाते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सामने वाले को देखते हैं कि वो ये कर रहा है और वो ये नहीं कर रहा। अबे भाई, ये देख तू क्या कर रहा है। असल मैटर ये है, ये जो तुम्हारे अंदर जो जेलेसी वाला एलिमेंट है ना, कि कोई तुमसे अच्छा काम कर रहा है उसको गिराने वाला, या किसी को डिमोटिवेट कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं होगा। अबे यार, आप यकीन नहीं करो, ये आपको अंदर से मार डालेगा, आपको गला देगा, आपको खत्म कर लेगा। ये जो है ना, देखो, मुझे सॉरी टू से ये बोलना पड़ा है, अपने अंदर की जो गलाजत है इसको निकाल कर बाहर फेंको यार। बड़ा सोचो कुछ, दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं। तुम जेलिसी रखते हो यार लोगों से, जेलिसी आपके लो, ये आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी यार। इस पर तो सूरतुल आपके लो कुरान की सूरत नाजिल हो गई है, सूरतुल फलक, जेलिसी पर।